वैक्सीन के साथ साथ किस चीज़ को लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा मारामारी चल रही है? ऑक्सीजन। कोरोना से जूझ रहे, जो गंभीर रूप से जूझ रहे जो मरीज़ हैं, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर बुरी खबर, और कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना पैसे वाला हो, कितना रसूखदार हो, कितना ही रिसोर्सफुल हो। अगर ऑक्सीजन आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऑक्सीजन की किल्लत इस वक्त पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। हिंदुस्तान का हर एक राज्य, उस राज्य का हर एक शहर, हर एक जिला झेल रहा है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ आदेश, निर्देश और ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, वो आपको मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट में जानने को मिलेंगे। बस एक अच्छी बात यह है कि आज दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल गई। दिल दुखा देने वाली ये तस्वीरें जम्मू से आई हैं। चेस्ट डिजीजेज अस्पताल के बाहर कोरोना से पीड़ित लोग ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठे हैं। अस्पताल में बेड की कमी है, इसलिए लोग बाहर ही बैठ गए हैं। 106 केस ट्राई एज में आया, तो इतने इसमें से 75% लोगों को बेड अरेंज करके देना, फिर कम से कम कोई थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मानते सर ये वॉर लाइक सिचुएशन है? इट इज मोर देन वॉर। हमने सीढ़ियों पे ही बिठा के, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के कोई पेशेंट आपको नहीं मिलेगा सर। हाँ, सुविधा जरूर है। पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज बियर विद अस। एक भी पेशेंट जम्मू प्रोविंस का आज तक इधर आके ऑक्सीजन के बिना नहीं रहा। जम्मू जैसे हालात दिल्ली में पिछले कई हफ्तों से बने हुए हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अब आपात स्थिति में मरीजों के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का फैसला किया है। इसके लिए दिल्ली सरकार एक ऑक्सीजन पूल बनाएगी, जिसकी निगरानी खुद जिला अधिकारी के जिम्मे होगी। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर किसे दिया जाएगा, इसका फैसला कोरोना मरीज की हालत की गंभीरता को देखकर तय किया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में राजधानी दिल्ली में 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया। सीएम केजरीवाल ने खुद इसका जायजा लिया। अच्छी बात यह है कि दिल्ली को पहली बार 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन मिली है। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से ऑडिट कमेटी के सदस्यों के नाम मांगे हैं, ताकि देश में ऑक्सीजन के स्टॉक को लेकर पारदर्शिता आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के लिए लोगों के नाम के सुझाव सॉलिसिटर जनरल से देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसके पास भी कुछ विशेषज्ञों के नाम हैं जिन्हें इस कमेटी में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट नहीं होना चाहिए। कई राज्यों को उनकी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए पूरे देश का ऑक्सीजन ऑडिट करवाया जाना चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कालाबाजारी करने वाले भी जमकर फायदा उठा रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारियों पर कार्रवाई करते हुए 38 ऑक्सीजन रेगुलेटर बरामद किए। पुलिस और सरकार इस वक्त कालाबाजारियों पर सख्त नजर रखे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।